लेगा। आज हम आपको 4 पार्ट पढ़ाएंगे। इसके आगे के इसके पीछे के जो पार्ट हैं वो हमने पढ़ा दिए थे आपको। तो 4 पार्ट से स्टार्ट करेंगे। 4 पार्ट में पहले उससे पार्ट एक्सरसाइज पढ़ाने पहले हमको कुछ बता दे रहे हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है द्विघात समीकरण। क्या होता है ये द्विघात समीकरण? तो दिखेगा वास्तव में कोई भी समीकरण, ठीक है, px बराबर 0 जहाँ px घात 2 का बहुपद है, यह एक द्विघात समीकरण। मतलब ये कहा गया है जिसकी घात 2 है, जिसकी घात क्या है 2 है, वही आपका द्विघात समीकरण कहलाएगा। जैसे इसकी घात देख लीजिए 2 लिखी है, इसकी घात 2 लिखी है, इसकी घात 2 लिखी है। मतलब लिखा चाहे घात इधर लिखी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, ऐसे बीच में लिखा हो, लेकिन लिखी 2 होनी चाहिए ना, वही आपका द्विघात समीकरण होगा। तो एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। ये एक्सरसाइज आपकी रही और उन्होंने ये पूछा है जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। आपको ये जांच करके बतानी है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो इसके लिए आपको हल करना पड़ेगा। तो आइए हल करके बताएंगे ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। ठीक है, आपका सवाल कुछ इस तरह से दे रखा है। उनका जांच करके बताइए ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो सबसे पहले आप लिखिएगा हल लिख लिया और इस सवाल को ऐसे ही उतार लो। ठीक है, यहाँ पे एक फॉर्मूला लगेगा। क्या होता है फॉर्मूला? a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये आपका यहाँ पे फॉर्मूला प्रयोग होगा। ठीक है, अब ये आपका a की जगह पे काम कर रहा है, ये आपका v की जगह पे काम कर रहा है। तो लिखा है a स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, फिर लिखा है v स्क्वायर तो मतलब 1 का स्क्वायर, फिर लिखा है 2 तो 2 लिख लिया, ये फॉर्मूले वाला। a का मान कितना है x, फिर लिखा है v का मान कितना है 1 और 1। इतना समझ आ गया? मतलब यहाँ पे हमने सूत्र लगा दिया ये वाला जो बॉक्स में बंद किया है। फिर इसका इसके अंदर गुणा करो, 2 एकम 2, इसका इसके अंदर 2x 2 3 6। ठीक है, आप इसका जब 2 बार गुणा करोगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। x गुणे x ऐसे 2 बार लिखो तो एक ये घात और ये घात, कितनी घातें हो गई? 2। आपको पता होगा गुणा में घातें जोड़ी जाती हैं, तो इसकी घात 2 हो गई। 1 का गुणा कितनी बार भी करो तो 1 ही रहता है। ठीक है, इसका इसमें गुणा करो तो 2x हो गया और बराबर में 2x माइनस 6 लिखा है। कोई दिक्कत? अब क्या करो, पक्षांतर कर लो। x स्क्वायर को ऐसे लिखो, 1 को ऐसे लिखो, 2x को ऐसे लिखो। ये 2x इधर माइनस प्लस का है, जब इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। पक्षांतर करने पे चिन्ह बदल जाता है। ठीक है, तो 2x इधर आया माइनस का हो गया और ये माइनस का 6 है ना, इधर आएगा तो किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा और बराबर में 0। ठीक है, यहाँ पे x स्क्वायर है। अब यहाँ पे ऐसा होता है समान पदों को जोड़ा घटाया जाता है। जैसे x स्क्वायर यहाँ पे लिखा है, क्या कहीं पे और x स्क्वायर लिखा है? नहीं लिखा है ना, तो इसे ऐसे लिख लो। अब 2x यहाँ पे है प्लस का, 2x यहाँ पे माइनस का, तो प्लस माइनस कट गया और 1 ये है और 6 ये कितना हो जाएगा? 7 और बराबर में 0। हमने कहा ये बताइए ये द्विघात समीकरण है या नहीं है? तो ये तो द्विघात समीकरण है क्योंकि इसकी घात 2 है, तो इसकी घात कितनी है? 2। तो आप लिख देना नीचे, अतः ये द्विघात समीकरण है। ठीक है,
जरा डिटेल में लिखना चाहो तो ऐसे लिखना। कैसे लिखना? ठीक है, यहाँ x का अधिकतम, ठीक है, अधिकतम, और ये घात लिख दो, घात 2 है। ठीक है, यहाँ x की अधिकतम घात कितनी है? 2, इसीलिए ये द्विघात समीकरण है। समझ गए? तो इतना आ गया। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन भी ऐसे दे रखा है। दूसरा क्वेश्चन लिखा है x² 2x बराबर -2 और ब्रैकेट के अंदर लिखा है 3 - x, ऐसे लिखा है। हमने कहा ये बताइएगा कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो सबसे पहले लिखो आप हल, और इस सवाल को ऐसे उतार लो। ठीक है, इसे ऐसे उतार लो क्योंकि इधर वाले का कोई गुणा भाग ही नहीं करना है। इसका गुणा करो, 2 × 3 = 6, इसका इसमें गुणा किया, 2 × 3 = 6 हो गया। इसका गुणा इसके साथ होगा तो 2 × 1 = 2, और ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। ठीक है, पक्षांतर कर लो, और ध्यान रखना पक्षांतर करने पे चिन्ह आपका बदल जाएगा। माइनस का होगा प्लस का हो जाएगा, प्लस का होगा माइनस का हो गया। इधर वाले दोनों ऐसे ही लिख लिए, ये 6 इधर लाएंगे प्लस का हो जाएगा। ये 2x यहाँ पे तो प्लस का है, इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, और बराबर में 0। समान पदों को जोड़ घटा लीजिए। x² ऐसे लिख लिया, ये 2x माइनस का, ये 2x माइनस का, तो 4x हो गया, और प्लस का 6 बराबर 0। उन्हें ये पूछा क्या ये द्विघात समीकरण है? तो आप लिखना हाँ ये द्विघात समीकरण है। कोई पूछे क्यों? क्योंकि x की अधिकतम घात कितनी है? 2 है, इसीलिए द्विघात समीकरण है। तो आप लिख देना ये द्विघात समीकरण है। कोई पूछे क्यों, तो क्यों की वजह बता देना आप। तो द्विघात हम शॉर्ट में लिखे थे, ठीक है, द्विघात समीकरण है, ये समीकरण लिखा है शॉर्ट में। ठीक है, अब तीसरा सवाल क्या है? तीसरा सवाल लिखा x - 2 x + 1 बराबर x - 1 और x + 3, ऐसे लिखा है। 2x - 1 2x x - 2 x + 1 x - 2 सही है। अब आपको सबसे पहले लिखना होगा हल, और इस सवाल को ऐसे उतार लो। ठीक है, अब जरा गुणा ध्यान से देखना, गुणा कैसे कर रहे हैं हम। ठीक है, इसका गुणा इसके साथ होगा तो एक x ये है, एक ये है, तो कितनी x हो गई? 2x² हो गए, या x² हो गया। x घात 2 कहो, x² कहो, एक ही बात है। और गुणा हो रहा है, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, एक घात ये, एक घात ये, 2 घातें हो गई। इसी का गुणा इसके साथ होगा तो कितना हो जाएगा? x हो जाएगा। इसका गुणा इसके साथ होगा तो 2x हो जाएगा। इसका गुणा इसके साथ होगा तो 2 × 2 हो गया। गुणा समझ में आ गया? इसका गुणा इसके साथ करो तो x² हो गया। इसका गुणा इसके साथ होगा तो 3x हो गया। इसका गुणा इसके साथ होगा तो x हो गया। इसका गुणा इसके साथ होगा तो 3 × 3 हो गया। चिन्हों का बहुत ध्यान रखना, जब एक भी आपका प्लस माइनस हो गया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा।
तो यहाँ पे जोड़ घटा लो समान पदों को, एक्स स्क्वायर को ऐसे लिख लो। ये एक्स प्लस का है, माइनस 2x है, तो घटाओगे तो माइनस का x बचेगा और 2x ऐसे लिख लो। एक्स स्क्वायर को ऐसे लिख लो, इससे घटाओगे तो प्लस का 2x बचेगा और ये 3 बचेगा, ऐसे ऐसे लिख लो। पक्षांतर कर लीजिए जरा, इधर वाले पक्ष को ऐसे लिख लो। इधर एक्स स्क्वायर लाओगे तो माइनस का हो गया, ये 2x इधर लाओगे तो माइनस का हो गया, x इधर लाए तो प्लस का हो गया और बराबर में 0। इतना समझ में आ गया। अब जो अपोजिट हो काट दीजिए, जैसे ये अब माइनस का है, ये प्लस का है तो कट गया, कट गया। अब यहाँ पे माइनस का x है, यहाँ पे भी माइनस का 2x है, तो कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। और यहाँ पे 2 है माइनस का, यहाँ प्लस का 3 है, तो जोड़ो घटाओगे तो क्या 1 बचेगा, बराबर में 0। ये पूछा क्या ये द्विघात समीकरण है, ये द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है, तो कारण सुनिएगा। तो आप लिखिए यहाँ x की लिख दो, का अच्छा नहीं लगेगा, x की अधिकतम घात 2 नहीं है, इसलिए द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, इसकी घात कुछ नहीं लगा होता है, ये अचर पदों में तो इनकी घात 1 होती है, इसकी घात 1 है, तो ये एक वाले को क्या बोला जाता था, हमने आपको समझाया था 9th में, एक वाले को रेखिक बोला जाता था, 2 वाले को द्विघातीय बोला जाता, 3 वाले त्रिघातीय, तो ये कौन सा बोला, ये रेखिक बोला जाएगा। लेकिन उन्होंने ये रेखिक नहीं पूछा आपसे, ये पूछा है कि ये द्विघात है या नहीं है, तो ये द्विघात नहीं है। क्यों, एक से घात 2 नहीं है, इसलिए द्विघात समीकरण नहीं है। अगला क्या है, 4 नंबर का क्या है, देखो भाई 4 नंबर का सवाल लिखा है, ऐसे लिखा है, इस टाइप से सवाल दे रखा है, आपको इसको हल करना है। तो सबसे पहले इसे हल करो, सबसे पहले लिखो आप हल, इस सवाल को ऐसे उतार लो। ठीक है, अब गुणा करने का नियम आपको तो पता ही हो गया होगा, और गुणा करिए बेखटक, जरा काले मार्कर से गुणा कर रहे हैं। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया होगा तो इस बार आ जाएगा। इसका इसमें गुणा करो तो 2x स्क्वायर हो गया, इसका गुणा इसके साथ होगा तो x हो गया, इसका गुणा इसके साथ होगा 3 दूने 6 हो गया, इसी का गुणा इसके साथ होगा तो 3 एकम 3 हो गया, और बराबर में इसका भी गुणा कर दो, इसका गुणा इसके साथ होगा तो x स्क्वायर हो गया, इसका गुणा इसके साथ होगा तो 5x हो गया। कोई दिक्कत? अब इनको समान पदों को जोड़ घटा लीजिएगा, बस बता दीजिए द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो इसे ऐसे ही लिख लिया हमने, और इससे जब आप घटाओगे तो 5x बचेगा माइनस का, और 3x ऐसे लिख लो, और बराबर वाले को ऐसे ही उतार लो। कोई दिक्कत? अब पक्षांतर कर लीजिए, 2x स्क्वायर को ऐसे लिख लो, 5x को ऐसे लिख लो, 3x को ऐसे लिख लो, x इधर लाओगे तो माइनस का हो जाएगा, x स्क्वायर इधर लाए तो माइनस हो गया, ये 5x इधर लाए तो माइनस हो जाएगा, बराबर में 0। कोई दिक्कत? यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 1x लिखा है, एक छिपा रहता है, दिखाई नहीं देता है, इससे घटाओगे तो x स्क्वायर बचेगा, और ये 5x कितना हो गया, 10x हो गया, और ये 3 है केवल, तो लिख दो
उन्होंने पूछा क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं है, तो आप लिखना ये द्विघात समीकरण है। क्यों? क्योंकि x की अधिकतम घात यहाँ पे कितनी है 2। बस हिंदी लिख लेना आप अपनी। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल दे रखा है 5 नंबर का। 5 नंबर के सवाल में लिखा है कि 2x - 1 और लिखा है x - 3 बराबर x + 5 x - 1 और ये पूछा है कि बताइएगा ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो सबसे पहले आप लिखिएगा हल और गुणा करिएगा क्रम बाय क्रम से, ठीक है। और गुणा करते ध्यान रखना कि इधर उधर नहीं होना चाहिए। इसका गुणा इसमें करेंगे, x² हो गया, एक x ये है एक है तो x² हो जाएगा और 2 लिखा तो 2 लिख दो। इसी का इसके साथ होगा तो 2 × 3 = 6 हो जाएगा और ये जो माइनस लगा था सामने माइनस लगा दिया। इसके साथ होगा तो -x हो जाएगा। इसी का इसके साथ होगा ये माइनस प्लस का हो जाएगा। इसका इसके साथ गुणा करो तो x² हो गया। इसका गुणा इसके साथ करो तो माइनस का x हो गया। इसका गुणा इसके साथ करो तो प्लस का 5x हो गया। इसके साथ करोगे तो माइनस का 5 हो गया। जो चिन्ह सामने लगे होते हैं वही चिन्ह लगाए जाते हैं, ठीक है। अब समान पदों को जोड़िए घटाइएगा। ये 6 है, एक इसके पास भी तो लिखा है तो 7x हो जाएगा और 3x को ऐसे लिख लो, इसे ऐसे लिख लो। इसमें से माइनस का x है प्लस का है 5x तो घटाओगे तो 4x बचेगा और 5x को ऐसे लिख लो, कोई दिक्कत। अब पक्षांतर करिएगा, इधर वाले ऐसे लिख लीजिए। x² इधर लाओगे तो माइनस का हो जाएगा, 4x इधर लाओगे तो माइनस का हो जाएगा, 5 इधर लाओगे तो प्लस का हो जाएगा, बराबर में 0। इतना हो गया। अब समान पदों को जोड़िए घटाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 1x है, तो घटाओगे कितना बचेगा, x² बचेगा। ये 7 है, ये 4 है तो 7 × 4 = 11। ये 5 है, ये 3 है, ये 5 है तो कितना हो गया, 5 × 3 = 8। हमने पूछा क्या ये द्विघात समीकरण है, तो आप ये वाली हिंदी लिख लेना जो हमने लिखा है। हाँ ये द्विघात समीकरण है। क्यों? क्योंकि इसकी घात 2 आ गई है। अगला सवाल क्या है भाई? तो 5 तक हो गए। 6 नंबर का सवाल क्या है? 6 नंबर का सवाल दे रखा है x² 3x + 1 और इधर लिखा है x - 2 का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले तो आपको हम फॉर्मूला बताते हैं। इसमें माइनस वाला लगेगा, उसमें प्लस वाला लगा था, इसमें माइनस वाला लगेगा, ठीक है। तो पहले तो फॉर्मूला लिख के दिखाते हैं। फॉर्मूला कुछ इस टाइप से होता है, a² + b² - 2ab। इस टाइप से कुछ फॉर्मूला होता है आपका, ठीक है। इधर वाले को तो ऐसे उतारिए, इसे कुछ नहीं करना है। इधर वाले में पहले वाले को a मान लीजिए, इसको a और इसको b लगा दीजिए, फॉर्मूला आपका आंसर हो जाएगा। तो a² प्लस लगाइए, प्लस लगाए, फिर b² मतलब 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आ जाएगा। फिर 2 ये फॉर्मूले वाला, a का मान x, फिर b का मान 2, x² 3x + 1 x² + 4, 4 दूनी 2 दूना 4, ठीक है। इतना आ गया। x² को ऐसे लिख लो, 3x को ऐसे लिख लो, +1 को ऐसे लिख लो। x² इधर लाओगे तो माइनस का हो गया,
4 इधर लाओगे तो माइनस का हो गया, ये 4x इधर लाओगे तो प्लस का हो गया बराबर 0। ये माइनस का है, ये प्लस का है गया। ये 3x है, ये 4x है, कितना हो गया 7x। ये माइनस का 4 ये प्लस का 1 है, तो घटाओगे तो माइनस का 3 बचेगा बराबर 0। क्या ये द्विघात समीकरण है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे x की घात 2 है ही नहीं, इसीलिए द्विघात समीकरण नहीं है। बस लिख देना आप ये हिंदी वाली कि यहाँ x की अधिकतम घात 2 नहीं है, इसीलिए द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या है भाई? ये कितने नंबर का था? ये 6 नंबर का था। 7 नंबर वाला क्या है? ठीक है, आप साफ साफ लगाना अपनी नोट्स में। 7 नंबर का सवाल ऐसे दे रखा है। ऐसे लिखा है। अब आप देखते ही समय समझ गए होंगे ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। पहले हल करते हैं, उसके बाद बताते हैं। यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, और वो भी फॉर्मूला कौन सा वाला? a प्लस बी का होल क्यूब बराबर क्या होता है फॉर्मूला? पहले आपको फॉर्मूले से परिचित कराते हैं। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab, ऐसे लिख दो, चाहे ऐसे करके, हाँ ऐसे लिख दो। हटाओ, वैसे नहीं, अरे यार यहाँ पे आया नहीं, दूसरे में करना पड़ेगा, थोड़ा बड़ा सवाल है, इसमें करते हैं। सात नंबर का था। ठीक है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका होल स्क्वायर खोलो। ए क्यू x की घात मतलब 3, फिर बी क्यू मतलब 2 की घात 3 करो, कितना आएगा 8, फिर लिखा 3 तो 3 लिख लिया, a का मान, फिर लिखा b का मान, फिर लिखा a का मान x है, b का मान कितना है 2 है। इतना आ गया। इस फॉर्मूले की सहायता से लेके करना बहुत सरल लगेगा। पहले वाले का क्यू, a का क्यू, फिर b का क्यू, फिर 3 ये फॉर्मूले का, a का मान ये वाला, फिर b का मान ये वाला, और ये फिर लिखा a का मान, फिर लिखा b का मान। अच्छा, इसका इसमें गुणा करोगे, इसका इसमें गुणा करोगे तो 2 घात ये 1 घात ये कितना हो गया 3 घात हो गई, और इसका इसके साथ करोगे तो 2x हो गया। इतना आ गया। अब इसका गुणा कर दीजिए, इसे ऐसे ही लिखो, 8 को ऐसे ही लिखो, इसका गुणा करो तो 6x हो जाएगा, और इसे ऐसे ही लिख लो। कोई दिक्कत? इसे ऐसे ही लिखिएगा, इसका इसके अंदर गुणा करो तो 6x स्क्वायर हो गया, इसके साथ करोगे तो 6 दूनी 12 हो जाएगा, और इसे ऐसे ही उतार लो। कोई दिक्कत? इसे ऐसे ही लिख लो, इसे भी ऐसे लिख लो, इसे भी ऐसे लिख लो, और 12x को भी ऐसे लिख लो। ये इधर लाओगे तो माइनस का हो गया, ये इधर लाओगे तो प्लस का हो गया, और बराबर में 0। कोई दिक्कत? अब यहाँ पे घात, यहाँ पे 2 लिखा है,
यहाँ पे एक लिखा है इसके सामने, तो इससे घटाओगे तो एक ही तो बचेगा। यहाँ पे लिखा है 6x, तो 6x लिख लो यहाँ पे। अब ये 12 है, ये 12, ये 2 है, तो कितना आ गया 12, तो 14, और कुछ बचा 8 बचा, 8 लिख लो। उन्होंने ये पूछा कि ये द्विघात समीकरण है, ये द्विघात समीकरण नहीं है, ये तो त्रिघात समीकरण है। तो आप हिंदी लिखना, यह द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है, लिखो भाई। यार ये मार्कर चल नहीं रहा है। यहाँ x की अधिकतम सब मार्कर एक ही जैसे हैं। अधिकतम घात 3 है, इसलिए द्विघात समीकरण नहीं है। समझ गए? अच्छा दिखाई नहीं दे रहा, अब दिखाई दे रहा है। तो 7 नंबर का हो गया। 8 नंबर का क्या है? 8 नंबर का सवाल है, वो भी बड़ा ही है, उसको भी इसी तरह करते हैं। लिखा है x घात 3 x 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बराबर x माइनस का होल क्यूब। ठीक, तो इसका भी सूत्र लगाइए, इसका भी डायरेक्टली लगा देंगे। ठीक है, तो इसे तो ऐसे ही उतार लो। ए स्क्वायर और इसका स्क्वायर करोगे, इसका सूत्र होता है, इसे इसका करोगे तो पहले हम सूत्र लिख के दिखा रहे हैं। सबसे पहले हम सूत्र लिख रहे हैं, सूत्र यहाँ पे लिख के दिखा रहे हैं। ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab और ब्रैकेट के अंदर a माइनस बी, ये सूत्र होता है आपका। ठीक है, तो a का क्यू माइनस बी का क्यू, ऐसे लिख लो, एक स्टेप बढ़ा लो। 3, तो ये फॉर्मूले का a का मान b का मान और ब्रैकेट के अंदर a माइनस बी। इसे ऐसे लिख लीजिए, इसे ऐसे लिख लीजिए, इसे भी ऐसे लिख लीजिए, इसे भी ऐसे लिख लीजिए। इसका क्यों करिएगा, इसका क्यों करोगे 8 आएगा, इसका करोगे तो 6x हो जाएगा, और इसे ऐसे उतार लीजिए, कोई दिक्कत। इसे ऐसे उतार लो, इसे ऐसे उतार लो, इसे ऐसे उतार लो, इसे भी ऐसे उतार लो, और इसे भी ऐसे उतार लो। इसके साथ गुणा करोगे तो 6x हो जाएगा, इसका गुणा इसके साथ करोगे तो 6 दूनी 12x हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब पक्षांतर करिएगा, एक्स क्यू ऐसे उतार लो, माइनस 4x स्क्वायर ऐसे उतार लो, एक्स ऐसे उतार लो, प्लस 1 को ऐसे उतार लो। एक्स क्यू उधर लाओगे तो माइनस हो जाएगा, 8 इधर लाओगे तो प्लस का हो जाएगा, 6x इधर लाओगे तो प्लस का हो जाएगा, 12x इधर लाओगे तो माइनस का हो जाएगा, बराबर 0। जो विपरीत है वो काट दीजिए, जो विपरीत है वो काट दीजिए। जैसे ये माइनस का है, ये माइनस का है, और ये प्लस का है, गया। ये 6x है और ये 4x है, तो इससे घटाओगे ये वाला से ये वाला तो 2x बचेगा। ठीक है, ये माइनस का 12 है, ये माइनस का 1 है, तो 13 हो गया, और ये 8 है, ये प्लस का 9, 1 9 हो जाएगा, बराबर 0। ये पूछा क्या ये द्विघात समीकरण है?
हाँ, ये द्विघात समीकरण है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x घात कितनी है, 2 है, इसीलिए द्विघात समीकरण है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल पढ़िएगा। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल इतना है, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई से दुगने से अधिक है, हमें भूखंड की लंबाई चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको पहले लंबाई चौड़ाई को मानना पड़ेगा। सबसे पहले मान ले रहे हैं, ठीक है। सवाल नंबर दूसरे का पहला है, ठीक है। मान लेते हैं कि माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई बराबर x मीटर, ठीक है। जो आयताकार जो भूखंड था उसकी चौड़ाई हमने कितनी मान ली, x मीटर मान ली। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि आगे लिखा है कि चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, मतलब ये कह रहा है कि जो उसकी लंबाई है ना वो दुगने से एक अधिक है, तो इसकी लंबाई क्या होगी, ठीक है। तो लंबाई बराबर कैसे लिखोगे, लंबाई बराबर क्या लिखा है कि दुगने, तो 2 का गुणा कर दो, इसमें 2 का गुणा कर दिया, एक अधिक है तो एक जोड़ दो, तो ये चौड़ाई हो गई, ये लंबाई हो गई। इतनी बात समझ आ गई। दोबारा सुनो, एक आयताकार भूखंड था, उसका क्षेत्रफल आपको दे रखा था, उन्होंने कहा जो लंबाई है वो चौड़ाई से 2 गुणे 1 अधिक है। मतलब ये हुआ कि चौड़ाई हमने 100 मान ली और लंबाई उन्होंने पहले के दिया दुगनी से 1 अधिक है, 2x लिखा और 1 जोड़ दिया, इतना हो गया। अब बात ये आई कि आयताकार जो भूखंड था उसका क्षेत्रफल आपको दे रखा है, कितना दे रखा है। अब यहाँ पे लिखोगे आप प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या प्रश्न कर रहा है, आयताकार, ठीक है, भूखंड का क्षेत्रफल बराबर, सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई गुणे चौड़ाई, ये सूत्र होता है, ठीक है। अब आपको आयताकार क्षेत्रफल आपको दे रखा था, कितना दे रखा था, 528, आपने लिख लिया 528। लंबाई कितनी थी, 2x + 1 और चौड़ाई कितनी थी, x, ठीक, इतना कर लिया आपने। तो आप इसे तो आप ऐसे ही लिखो, इसका गुणा इसके साथ करोगे तो 2x² हो गया, इसका गुणा इसके साथ करोगे तो x हो गया। अब 2x² + x को हमने ऐसे ही लिखा, ये जो था 528 उधर ले जाएंगे तो मेरा प्लस माइनस का हो जाएगा और बराबर में 0 कर दिया, इतना हो गया। अब आपको क्या करना है, गुणनखंड करना है। अब आपको क्या करना है, गुणनखंड करना है। गुणनखंड कैसे करते हैं आइए ये भी समझाते हैं। सबसे पहले आप क्या करो, सबसे पहले आप क्या करो, इन दोनों का गुणा करो, इसका और इसका। 8 दूनी 16 6 हाथ लगा 1, ठीक, 8 दूनी 16 6 हाथ लगा 1, 2 दूना 4 1 5 और 5 दूनी 10। गुणा करो तब इतना है, जोड़ो घटाओ तब 1 आए, नहीं समझे। पहले वाले लास्ट वाले का गुणा किया तो इतना आया। अब गुणा करो
तो इतना आना चाहिए, जोड़ो घटाओ तो x आना चाहिए। तो आप इस टाइप से इसका फैक्टर कर लीजिए, और फैक्टर करने के बाद आपको कुछ ना कुछ जरूर, जब आप करेंगे तब आपको 33 और 32 प्राप्त होगा। तो मेरा गुणनखंड कितना आ जाएगा, 33 और 32। इस टाइप से आप कर लीजिएगा, क्योंकि हम करेंगे, वैसे भी 40 मिनट की लमसम वीडियो होने जा रही है, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो आप शॉर्ट में हम आपको अगले वीडियो में कभी बता देंगे, और नहीं तो इसकी बहुत वीडियो हमने बना, कक्षा 8 की बनाई, 7 की भी बनाई, प्राइवेट स्कूल की, मतलब इसकी मनोदय की भी बहुत वीडियो बनाई, वहाँ से देख लेना, ठीक है। तो हम यहाँ पे केवल गुणनखंड ले लेंगे, तो इसे तो हम ऐसे ही लिखेंगे, और प्लस निशान लगा, प्लस लगा लेंगे, और कितना 33 माइनस 32, 33 माइनस 32 एक्स लिखा, इसे यहाँ पे लिख लेंगे, और 528 को ऐसे लिख लेंगे। कोई दिक्कत, जितना आप गुणनखंड सोचे वो हमेशा यही इसी टाइप से लिखें। अब पहले वाले को ऐसे उतार लीजिए, इसका इसमें गुणा करो तो 33 एक्स हो जाएगा, इसके साथ करोगे तो 32 एक्स हो जाएगा, और 528 को ऐसे उतार लीजिए, बराबर 0, तो बराबर 0, ठीक है। इसे ऐसे ही उतार लीजिए। अब यहाँ पे एक बात ये आती है कि यदि ब्रैकेट के बाहर माइनस लगा है तो अंदर के चिन्ह अपोजिट हो जाते हैं, अगर प्लस लगा हो तब क्या होगा, तो कुछ नहीं होगा, ऐसे उतार लो, बस इतना होगा। ठीक है। अब बात आती है कॉमन लेने की। कॉमन क्या, यहाँ से क्या लें, कॉमन हमेशा वो चीज ली जाती है जो दोनों के पास हो, या ऐसे कह लो कॉमन वो लेंगे जो दोनों में भाग चला जाए। तो दोनों में भाग किसका जाएगा, एक्स का भाग जाएगा। तो 2 एक्स थे, एक्स कॉमन ले लिया, 100 बचा यहाँ पे अंदर, यहाँ से एक्स चला जाएगा तो 33 आ जाएगा। यहाँ से क्या कॉमन लेंगे, यहाँ से 16 कॉमन मिल रहा है, तो 16 दूनी 32, और इसका इसमें जब भाग दोगे तो 33 बार ही जाएगा। और ध्यान रखना हमेशा ये ब्रैकेट हमेशा बराबर आता है, इसे और इसे एक बार, इसे और इसे एक बार, बराबर में 0, कोई दिक्कत। अब लिखो x प्लस 33 बराबर 0, ये 33 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, उधर ले गए, ये 2 कहाँ जाएगा, गुणे में है, हमें अपान में जाएगा। तो x माइनस 16 बराबर 0, x बराबर 16, ठीक है। अब कभी भी आपकी लंबाई चौड़ाई माइनस में तो आएगी नहीं, आएगी माइनस तो अमान्य हो जाएगी। तो आपकी चौड़ाई आपने कितनी मानी थी चौड़ाई, तो आप लिखना आयताकार भूखंड की चौड़ाई बराबर इतना 16, और लंबाई कितना अभी बता रहे हैं, तो शॉर्ट में लिखे इधर हम, चौड़ाई बराबर, ये क्या होने लगा, चौड़ाई बराबर 16 मीटर। अब लंबाई की बात आ गई, लंबाई आपने 2x प्लस 1 मानी थी, तो 2 को ऐसे लिख लो, x का मान कितना आया 16 प्लस 1, 11 क्यों लिख लिया भाई, 16 दूनी 32 और प्लस 1 33, ये क्या निकल के आई मीटर में, ये उसकी लंबाई निकल के आई और ये उसकी चौड़ाई निकल के आई। आप सबसे लास्ट लाइन लिखना कि अतः आयताकार भूखंड की लंबाई इतनी है और चौड़ाई इतनी है। आपका क्वेश्चन हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। दो क्रमागत धन पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो दो पूर्णांक, सबसे पहले दो पूर्णांकों को मान लेते हैं। माना
ठीक है, माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल इतना है, माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x और x+1 है। इसकी x+1 क्या माना हमने? इसका मतलब है उन्होंने कहा माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x और x+1 है। इसका मतलब ये हुआ, जैसे हमने ये लिखा, एक लिखा हमने एक और दूसरा लिखा हमने x+1। जैसे x का मान हम 1 रखेंगे तो 1 आ गया, और यहाँ पे 1 रखोगे तो 1 प्लस कितना आ जाएगा, 1+2 हो जाएगा, तो क्रमागत आ रहा। ठीक है, मतलब एक से आप 1 रखो तो यहाँ पे भी 1 रखोगे तो 1 आ गया, और ये 1 कितना हो गया, 2 2, देखो 1 2 1 2 ऐसे रखोगे तो आप क्रमागत कहा है, समझ गए? क्रम से मतलब रखना है। फिर आगे उन्होंने ये कहा कि आगे क्या लिखा कि दोनों का गुणनफल, दोनों का गुणनफल कितना है कि आप इन दोनों का गुणनफल करें तो 306 है। यहाँ पे यार एक चीज और लिख लेना, प्रश्नानुसार या प्रश्न से, यहाँ पे लिख लेना कि प्रश्न से, कि मेरा प्रश्न ये कह रहा था। ठीक है, तो अब इनका गुणा कर दीजिएगा। इसका इसमें गुणा करोगे तो x² आ गया, इसका इसमें गुणा करोगे तो x आ गया, और बराबर में ये, कोई दिक्कत। अब आप क्या करो कि इसको मेरी तरफ ले आइएगा। जब आप मेरी तरफ लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। अब आप सोचिए जरा मन में कि जब हम गुणा करें तो 306 आना चाहिए, और जोड़ने या घटाने पे मेरा 1 आना चाहिए। क्या मेरे गुणनखंड बनेंगे? क्या मेरे गुणनखंड बनेंगे? तो मेरे गुणनखंड बनेंगे 17 और 18। और आप गुणा करके चेक करिएगा, तब तक हम सवाल को लगा रहे हैं। कोई दिक्कत? आप गुणा करके चेक कर लीजिएगा। 17 गुणा 18 करना और 18 में 17 घटाना, तो देखो 1 ही आएगा। गुणा करके चेक कर लो आप। इसका गुणा करो इसके अंदर तो 18x हो गया, इसके अंदर गुणा करो तो 17x हो गया, और ये 306 को ऐसे उतार लो, कोई दिक्कत? अगर प्लस लगा है तो कोई परिवर्तन नहीं करते, ऐसे ही उतार लेते हैं। अब इन दोनों के पास से क्या कॉमन मिलेगा? कौन सी वो संख्या ऐसी है जिसमें दोनों का भाग जाना चाहिए? तो x का भाग दोनों में जाएगा। x हमने कॉमन ले लिया, एक तो x यहाँ पे बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा, 18 बचेगा। यहाँ से हम क्या -17 कॉमन ले रहे हैं, तो 17 कॉमन ले लिया तो x बचा, और इसका इसमें भाग दोगे कितनी बार जाएगा, 18 बार जाएगा, और बराबर 0। इसे एक बार और इसे एक बार, बराबर 0। x + 18 बराबर 0, तो 18 उधर गया तो माइनस को हो गया। x - 17 बराबर 0, x बराबर 17 हो गया। अब उन्होंने दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक पूछे थे, तो पहला तो आपको 17 हो गया, पहली संख्या बराबर 17 होगी। अब दूसरी संख्या आपकी क्या निकलेगी? x + 1 माना था आपने, x का मान कितना है, 17, और ये कितना होगा, 18। तो आप लिखना कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक 17,18 है, ये लास्ट में लिख देना आप, आपका हो गया। अगला सवाल देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन ऐसे दे रखा है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 गुना पश्चात 360 हो जाएगा। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है।
तो रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, मतलब ये 26 वर्ष जो है ना वो इनकी मम्मी की आयु है। अपनी मम्मी जैसे कहते हैं ना, तो रोहन की भी माँ है तो उनकी आयु है, तो रोहन की आयु क्या माननी पड़ेगी आपको? तो मान लीजिएगा ये प्रश्न नंबर 3 है कि माना रोहन की वर्तमान लिखा है, ठीक है लिखा है, वर्तमान आयु x वर्ष है। ये हमने मान ली, ये दिख नहीं रहा, अच्छा ठीक है। ये जो रोहन नाम का लड़का था उसकी आयु कितनी x वर्ष है, उसकी माँ की आयु बराबर x + 26 वर्ष। रोहन की आयु x वर्ष हो गई, उसकी माँ की आयु x + 26 वर्ष हो गई। अब यहाँ पे ये कह रहा 3 वर्ष उनकी आयु मतलब दोनों की आयु का गुणनफल अब से 3 गुना है। अब यहाँ पे देखो उनकी आयु तो मतलब दोनों में 3 का गुणा करना पड़ेगा। ये बात यहाँ पे लिखी है कि उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, मतलब दोनों में 3 का गुणा करना पड़ेगा। तो आप ऐसे लिखिएगा 3 वर्ष बाद रोहन की आयु और 3 वर्ष बाद उसकी माँ की आयु। तो 3 वर्ष बाद रोहन की आयु x + 3 वर्ष, ठीक है। ये तो रोहन की आयु हो गई। अब 3 वर्ष बाद, जब भी वाद शब्द है तो प्लस लगाना, पहले आता है तो माइनस लगता है, वाद आता है तो प्लस लगता है। 3 वर्ष बाद रोहन की माँ की आयु बराबर x + 26 + 3, यही तो होगी ना भाई, क्योंकि x + 26 वर्ष तो पहले ही थी। तो इसे जब आप हल करोगे तो x + 29 वर्ष की मम्मी है इनकी, अभी इतना हो गया। अब उन्होंने कहा, अब मेरा प्रश्न ये कह रहा है कि इन दोनों का गुणनफल, क्या कह रहा है, इन दोनों का गुणनफल, तो दोनों का, अब मेरा लिखिए प्रश्न, यार ये मार्कर नहीं चल रहा है, प्रश्न से क्या कह रहा है प्रश्न कि दोनों का गुणन कर दो, इन दोनों का गुणन कितना है, 360 है। तो गुणा कर दीजिए और फैक्टर कर दीजिए उसका और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो गुणनखंड करिएगा, तो इसका गुणा इसमें करेंगे, x² हो गया, इसका गुणा इसमें करेंगे तो 29x हो गया, इसका गुणा इसमें करेंगे तो 3x हो गया, और इसका इसमें गुणा करो तो 9 × 27 की 7 हासिल लगा 2, 3 दूना 6 और 2 8 और बराबर में 360। आप इसे ऐसे लिख लो, ये 29x है, ये 3x है, तो कितना हो जाएगा, 32x हो जाएगा, और ये 87 ऐसे उतार लो। ये क्यों लिख दिया भाई, इधर ले आओ तो माइनस हो जाएगा बराबर 0। अब इससे घटा दीजिए, ए से ऐसे लिख लीजिए और 32x को ऐसे लिख लीजिए, घटाओगे 273 आएगा माइनस का, ठीक है। अब इसका गुणनखंड करिएगा, गुणनखंड करो 273 जोड़ो घटाओ तो 32 आए, गुणनखंड करो तो 273 जोड़ो घटाओ तो 32 आए,
तो गुणनखंड मिल गए भाई हमें, 39 माइनस 7 और 273, दिखाई नहीं दे रहा होगा ना, ठीक है। इसे ऐसे लिख लीजिएगा, x के अंदर गुणा करोगे तो 39x माइनस 7x और 273 बराबर 0, ठीक है। कॉमन क्या ले लो, x कॉमन ले लो, x कॉमन लिया तो x तो यहाँ पे बचेगा, x कॉमन चला गया तो 39 तो बचा, यहाँ से 7 कॉमन ले लिया तो x बचा, इसका 7 का भाग दोगे तो 39 बार ही जाएगा और बराबर में 0। इसमें ब्रैकेट में संख्या बराबर आती है, इसे एक बार, और इसे एक बार, बराबर 0। x माइनस x प्लस 39 0, x बराबर माइनस 39, x माइनस 7 बराबर 0, x बराबर प्लस 7। तो ये माइनस वाली तो मान्य नहीं होगी, तो रोहन की आयु 7 वर्ष, और मम्मी की आयु क्या होगी, माँ की आयु, किसकी, रोहन की माँ की आयु x प्लस 26 वर्ष मानी थी आपने, दूसरे घर में चला गया यार। x का मान कितना है 7 और 26, इन दोनों को जोड़ो तो 33 वर्ष हो गई, ये रोहन की मम्मी की आयु निकली, और रोहन की आयु 7 वर्ष निकली। यहाँ पे 7 लिखा है, ये 7 यार इससे लिखा है सही है, 7 वर्ष और लिख लेना, ठीक है। तो आगे दोनों की आयु। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल, लास्ट सवाल बच्चा है, देखिएगा। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, यदि चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है तो वह दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। एक रेलगाड़ी थी, वो 480 किलोमीटर दूरी तक समान चाल से तय कर रही थी। उसने इसकी जो चाल थी ना, वो 8 किलो कम कर दी गई, 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी गई। वह उसी को तय करने में 3 घंटा अधिक लेती है, तो 3 घंटा अधिक समय लगेगा, तो चाल क्या होगी। तो मानना पड़ेगा भाई, ये क्वेश्चन थोड़ा अजीब होते हैं, आपको मान के लगाने पड़ेंगे। तो वीडियो लॉन्ग होती जा रही थोड़ा, ठीक है। माना रेलगाड़ी की समान चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। जब उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया जाए तब क्या होगा। तब रेल गाड़ी की चाल x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा ये होगी, ठीक है। इतना हो गया। अब मेरा प्रश्न क्या कह रहा है, मेरा प्रश्न ये कह रहा है कि जो रेलगाड़ी थी वो कितनी दूरी जा रही है। वो रेलगाड़ी 480 किलोमीटर दूरी तक तय कर रही है। तो आपको पता होगा, सूत्र होता है समय बराबर क्या होता है, चाल अपान दूरी। x क्यों लिख लिया हमने भाई, दूरी लिखे, दूरी।
ये मेरा फॉर्मूला होता है। चाल बराबर दूरी अपान समय, चाल बराबर दूरी अपान समय लिख लो, समय बराबर ऐसे लिख लो, ठीक, उल्टा लिख रखा है मैंने देखा, समय बराबर ऐसे अच्छा नहीं लग रहा, ऐसे लिखो, समय बराबर दूरी अपान चाल, ये होता, उल्टा लिख दिया यार दिल्ली के मारे, ऊपर नीचे हो गया भाई, ठीक है। तो समय बराबर होता है दूरी अपान चाल। तो वो दूरी कितना चल रहा है, उन्होंने दूरी चली है 480 किलोमीटर, ठीक है। दूरी तय करने में लगा समय बराबर, समय बराबर दूरी कितनी है और चाल कितनी है, x, हो गया। अब उन्होंने कहा जो दूरी, इतनी दूरी 480 किलोमीटर दूरी चल रही थी, तो उसमें समय में कुछ परिवर्तन भी तो किया गया था। तो दोबारा लिखो, दूरी, ठीक है, तय करने में लगा समय, लगा समय, कब लगा समय, जब हमने चाल में क्या की थी, वृद्धि की थी, कितनी वृद्धि की थी, इतनी वृद्धि की थी, और ये क्या किलोमीटर प्रति घंटा की थी ना, तो क्या होगा, तो वही सूत्र लगा दो, समय बराबर दूरी अपान चाल, और यहाँ पे चाल कितनी थी, 100 - 8 थी ना, तो ये चाल लिखी जाएगी। तो क्या अर्थ निकला। अब लास्ट लाइन पढ़िएगा, क्या लिखा है, उसकी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक लेती है। तो क्या लिखना, अधिक समय लिया, 3 बराबर 3 लिख लो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करो, एलसीएम ले लो और हल कर दो, ठीक है। तो कैसे हल करोगे, ठीक है, इसका इधर गुणा करो, इसका इधर गुणा करो, और बराबर एलसीएम लिख दो, ये कोई दिक्कत, गुणा कर दो, इसे ऐसे ही लिख लो, ठीक है। इसका गुणा 8 में करो, तो 8 एकम 8, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 एकम 8, 8 एकम 8 का 0 में गुणा करोगे तो 0 आएगा, तो 0 लिख लिया, ठीक है। 8 का गुणा हमने 0 में गुणा किया, 0 आ गया, 8 × 64, 64 की 4, हासिल लगा 6, ठीक, 8 चौको 32, 32 ये लिखा, और हासिल कितना बचे था 6, तो कितना हो जाएगा 8, इतना हो गया, और अपान में ये बराबर यहाँ पे नहीं लगा, उधर ही 3 लिखा है, इधर ही लिख लो, इसका गुणा कर लो, तो x² और 8x, ये माइनस ये मैं गया, कोई दिक्कत, कितना बचा, यही तो बचा, इसके अपान में 1 कर लो,
इसके अपान में 1 कर लो, दूसरा पेज लेते हैं। इसके अपान में 1 कर लिया। अब कैची गुणा कर दो, इसका इधर गुणा करो, इसका इधर गुणा करो। ठीक है, ये इधर ले आए 38 40 को, तो माइनस का हो जाएगा। अब उन्होंने ये इसका गुणनखंड कीजिए, गुणनखंड कीजिएगा, पहले इसका इसमें गुणा करते हैं, लंबा जाएगा भाई, तो 1 मिनट रोक के गुणा करते हैं। 1 मिनट गुणा ना करके हम 3 का भाग दे दे रहे हैं। 3 एकम 3, 3 8 24, 3 एकम 3, 3 दूना 6, और यहाँ पे 2 चला गया तो 24, 3 8 24, 3 8 24 और ये 0। 3 का भाग दे लेना भाई, पक्का समझ में आ जाएगा। अब थोड़ा मेरे लिए थोड़ा सरल हो गया, पहाड़ा ज़्यादा गुणा नहीं करना पड़ेगा हमें। अब गुणा करो तो 1280 आना चाहिए, जोड़ो घटाओ तो 8 आना चाहिए। तो हम क्या कर रहे हैं, तो गुणनखंड मेरे क्या बनेंगे, माइनस लगा है तो माइनस लगा लो। गुणनखंड हम 40 और -32 ले रहे हैं। ठीक है, गुणनखंड मेरे क्या बनेंगे, गुणा करेंगे तो मेरा 1280 आना चाहिए, जोड़ने या घटाने मेरा 8 आना चाहिए। तो 40 और 32 का गुणा करो तो आपका इतना ही आएगा, और घटाओगे तो आपका इतना ही आएगा। ठीक है, तो इसे ऐसे लिख लेते हैं। इसका इसमें गुणा करेंगे 40 x हो गया, इसके साथ गुणा करेंगे तो 32 x हो गया। 1280 को ऐसे लिख लो और बराबर में 0, इतना हो गया। x² को ऐसे लिख लो। अब हमने आपसे ये कहा था अगर माइनस लगा है तो अंदर के चिन्ह आपके अपोजिट हो जाएंगे, और अपोजिट हो भी गया। x कॉमन ले लिया तो 1 तो बचा, यहाँ तो 40 बचेगा। यहाँ से 32 कॉमन लिया तो इसका इसमें भाग दोगे तो 40 ही बार जाएगा। इसे एक बार और इसे 1 बार, और बराबर में 0। ठीक है, अब क्या करो, x - 40 बराबर 0, x बराबर 40, x + 32 बराबर 0, x बराबर -32। उन्होंने ये कहा रेलगाड़ी की चाल क्या होगी, कभी भी माइनस चाल थोड़ी ना आएगी, माइनस वाली तो अमान्य होती है। तो आप लिखना, अतः रेल गाड़ी की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। तो वीडियो अगर समझ में आई हो तो भैया अपना नाम ज़रूर लिख के भेजना, कहाँ के रहने वाले हो ये बता देना। ठीक है, मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही।